नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और ये ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे और इनका लाभ अच्छे से उठा पा रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। वैसे हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। लास्ट क्लास में जो था हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या फिर विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी। तो उसमें समझने लायक तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ ये था, आपको ये पता लग गया कि किस उम्र में, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में बच्चे को किस कैटेगरी में रखा गया है, कब वो शैशवावस्था में होगा, ठीक है, कब किशोर अवस्था में कहा जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब इस क्लास में हम 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक तो वो ही पुराना वाला, उसमें जो आपने गर्भावस्था के बारे में सुना, ठीक है, शैशवावस्था, जो ये जो शब्द सुने, इस दौरान पे बच्चे का बिहेवियर होता कैसा है वो हम देखेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है ना, कि बिहेवियर के बारे में हमें पता करना है, मन के बारे में पता करना है, तो हम उसका मन देखेंगे इस टाइम पे क्या करने का करता है। और दूसरी चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो एक नया चैप्टर चालू हो रहा है जो कि है हेरिडिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करें आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पे पहला क्या है, गर्भावस्था। ठीक है, तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये हरलॉक के अनुसार समझा रहा हूँ, जिन्होंने 7 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, या फिर 7 अवस्थाएं बताई थी विकास की। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि सर रॉस के हिसाब से क्यों नहीं समझा रहे, या फिर हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से क्यों नहीं समझा रहे, या जॉन्स के हिसाब से क्यों नहीं समझा रहे। तो देखिए, इन्होंने 7 स्टेजेस दिए हैं। अगर बाई चांस कभी किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है प्रारंभिक शैशवावस्था कौन सी होती है, या फिर उत्तर शैशवावस्था कौन सी होती है, तो इन्होंने छोटी छोटी स्टेजेस, मतलब जो एक स्टेज थी उसको भी 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर कोई आपसे नॉर्मल पूछेगा शैशवावस्था क्या होती है, तो ये दोनों मिला के, प्रारंभिक और उत्तर शैशवावस्था मिला दोगे तो आप दोनों की बातें लिख दो, सेम चीज़ है ना। और अगर कोई अलग अलग से पूछ लेता है कि भाई प्रारंभिक कौन सी हो गई, या फिर उत्तर शैशवावस्था कौन सी हो गई, पूर्व किशोरावस्था कौन सी हो गई, या प्रारंभिक किशोरावस्था कौन सी हो गई, तो आप अलग अलग भी डिफ़ाइन कर पाओगे इसके बाद। और अगर कोई सिंगल ही पूछ लेता है कि किशोरावस्था क्या होती है, तो जितनी भी इन्होंने डिफ़ाइन कर रखी है किशोरावस्था, उन सबको आप जोड़ के एक आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम, आइए स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है, जब बच्चा गर्भ में होता है, ये सभी को पता है। इसकी अवधि क्या होती है, 9 महीने या फिर 280 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई इसमें बड़ा साइंस वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है सबसे तेज विकास होता है, जो बच्चा होता है पेट में उसका सबसे तेज़ विकास होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक छोटा सा क्या कहते हैं, छोटा सा जीन होता है जो कि बड़ा बन जाता है ना, एक बच्चा बनता है, एक छोटी सी चीज़ होती है, वो बच्चे के रूप में मानव आकृति ले लेती है। तो कितने, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कितना करोड़ों, लास्ट टू लास्ट क्लास में करोड़ों गुना क्या होता है, अपने से मतलब ज़्यादा करोड़ों गुना बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या सबसे तेज़ विकास हो गया। दूसरा एक और चीज़ आ गई इसके बाद, छोटा सा बीजाणु, छोटा सा बीजाणु, ठीक है ना, जो कि बच्चा होता है, ये कितना, इसका वज़न कितना होता है, 3 से 6.5 किलो का हो जाता है, और इसकी जो हाइट होती है वो बन जाती है 20 इंच की। एक छोटा सा बीजाणु वो इतना बड़ा हो जाता है 3 से 6.5 किलो तक, और जिसकी हाइट ऑन एन एवरेज 20 इंच तक हो जाती है। यह अवस्था गर्भधारण से जन्म तक रहती है। ठीक है, गर्भधारण से जन्म तक ये अवस्था चली।
इसके बाद आ गए प्रारंभिक शैशवावस्था में। प्रारंभिक शैशवावस्था कौन सी हो गई? जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी इसमें क्या होता है? इसे नवजात अवस्था भी कहते हैं। और ये कितने से कितने टाइम तक चलती है? 0 से या फिर जन्म से 14 से 16-17 दिन, ठीक है। एवरेज इतना रहता है, 14 से 16-17 दिन। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेजेस है, ऐसा नहीं है कि 14 या 17 दिन के बाद बच्चा सीधा उत्तर शैशवावस्था में आ जाएगा, जो इसके बाद आएगी, या फिर चाइल्डहुड में आ जाएगा। अगर हम शैशवावस्था के बाद की बात करें तो कोई भी जो हमारे आज तक साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट हैं, ये नहीं बता पाए हैं कि इस पर्टिकुलर डेट से या इस पर्टिकुलर दिन से बच्चा दूसरी स्टेज में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का अपना विकास का चक्र होता है खुद का, वो कभी भी जा सकता है। कोई जल्दी शैशवावस्था को प्राप्त कर लेता है, कोई बाद में प्राप्त कर लेता है। ये बस एक हम एवरेज लेके चलते हैं कि तकरीबन इतने टाइम में एक बच्चा इस अवस्था में आ जाता है। समझ गए? हाँ, तो प्रारंभिक शैशवावस्था, इसे नवजात अवस्था भी कहते हैं। नया जन्म होता है क्योंकि, है ना, नवजात मतलब नया जन्म। इसके बाद यह विश्राम अवस्था भी है। विश्राम अवस्था क्यों है? क्योंकि नया शिशु जो है नए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है कि अब नया नया बच्चा है ना, उसे 1-2 दिन हुए हैं, अब वो जब अपनी आंखें खोलेगा, वो किसी भी चीज़ पे ना स्थिर नहीं कर पाएगा अपनी आंख, वो देख भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जब वो माँ के पेट में था, ठीक है, या फिर गर्भ में था, तो उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखा है, उसकी आंखें बंद रही हैं ना। अब एकदम से उसकी आंखें खुली हैं, वो इस पूरी दुनिया को देख रहा है, लाइट देख रहा है, तो एक जगह उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। अभी तक वो फोल्ड हुआ था, जब गर्भ में था तो उसके हाथ पर फोल्ड थे। अब जब बाहर आ गया है, वो जन्म हो चुका है, तो उसके हाथ पैर एकदम ढीले पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसका करना क्या है ना। तो वो नए वातावरण को जो देख रहा है, उसके साथ सामंजस्य या फिर क्या कहते हैं उसे, कंट्रोल करना चाह रहा है, या फिर देखना चाह रहा है कि क्या है ना। इसके बाद आ गया तीसरा पॉइंट, इस सामंजस्य के द्वारा ही आत्मनिर्भर होता है। तो क्या होता है, अब ये अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली बनाता है ना, सामंजस्य स्थापित कर रहा है। तो धीरे धीरे हफ्ते भर के अंदर वो सामंजस्य अपना स्थापित कर लेगा, और जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर कैसे? पहले उसे हर चीज़ स्पून फीडिंग होगी, है ना, स्पून फीडिंग होगी, या फिर उसे हर चीज़ खुद से खिलाई जाएगी। उसके माँ बाप या जो भी उसके साथ होगा, वो उसे खिलाएगा पिलाएगा, कपड़े पहनाएगा। बट धीरे धीरे बच्चे का जब वातावरण के साथ या एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो खुद से चीज़ें करने लगेगा, है ना। अभी उसे हिलने के लिए किसी और की ज़रूरत है, या फिर अपना पैर उठाने के लिए, वो चलने के लिए किसी और की ज़रूरत है। बट धीरे धीरे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना के सारे काम खुद करने लगेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, पहला गर्भावस्था, दूसरा प्रारंभिक शैशवावस्था। अब तीसरा जो आ गया हमारा, ये है उत्तर शैशवावस्था। इसकी उम्र कितनी है? 14 दिन से लेके 2 वर्ष तक, जिसे हम इंग्लिश में बेबी हुड भी कहते हैं, बेबी हुड। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। हर आवश्यकता के लिए शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शैशवावस्था को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 2 साल तक का बच्चा अभी दूसरों पे निर्भर है ना। हर आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसे खाना चाहिए, उसे वॉशरूम जाना है, या फिर कुछ भी काम है, तो वो मम्मी से माँ चिल्लाएगा, रो के करेगा, किसी भी तरह से वो अपनी चीज़ बता सकता है। और छोटा बच्चा तो माँ नहीं बोलेगा, वो रो देता है हर थोड़ी देर में। तो घर वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, इसके अभी खाने का टाइम हुआ है, या इसको वॉशरूम आया है, या फिर कोई और परेशानी है, तो उसके रोने से पता लगाते हैं। धीरे धीरे वो बोलने लग जाता है, तब समझने लग जाते हैं। वो हर किसी को अपने एक नाम से बुलाने लगता है, ठीक है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो घर वालों को अंदाज़ा लग जाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यह काल बालक के विकास का आधार है।
बालक के विकास का आधार है इसे, ठीक है। ये जो नीचे, एक मिनट, क्या है, इसको ना नीचे ये जो है ये, इसे आदर्श काल भी कहा है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। इसे आदर्श काल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए बच्चा इसमें जो भी है ना उसका आधार बनता है, उसको चीज़ें देखने को मिलती है, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब वो 2 साल तक इन्होंने जो डिफ़ाइन करा है, वैसे अभी तक हर किसी साइकोलॉजिस्ट का, मोस्टली का अपना अपना एक नज़रिया है। कोई जो इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था उसे 5 साल तक लेके चलता है, कोई 2 साल, इन्होंने जैसे 2 साल तक लिया है, ठीक है, और किसी ने 3 साल लिया होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जिसके हिसाब से होगा वो पूछा भी जाएगा। वो बताया जाएगा कि हाँ जी इसके हिसाब से आपको बताना है कि कितनी उम्र है। तो अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे का आधार बन रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। अगर उसे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो उसका आधार जो होगा वो अच्छा होगा, वो आगे जाके अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर उसे कुछ गलत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में अगर वो सुनता रहता है तो वो उसका दिमाग वैसे ही पनपने लग जाता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ गया, धीरे धीरे आत्मनिर्भरता आती है और अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीख लेता है। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, शैशवावस्था तो एक ही है ना, इन्होंने 2 भाग में तोड़ दिया है, पहले पूर्व या फिर प्रारंभिक, दूसरा उत्तर, है ना। तो शैशवावस्था में, उत्तर शैशवावस्था में क्या हुआ, यहाँ पे वो आत्मनिर्भर बन रहा है। अब 2 साल तक आते आते बच्चा क्या होगा, वो हर काम अपनी तरफ से करना सीखने लगता है ना, चलना भी चालू कर देगा, हैं, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत भी हो जाएंगी। पहले हड्डियाँ जो उसकी बहुत लचीली होती हैं, इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे को खींचना नहीं चाहिए, छोटा बच्चा होता है तो, हाँ, और ज़्यादा देर उसे लेटा भी नहीं सकते, अगर लेटाएंगे तो उसकी हड्डियाँ बहुत बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसका जो सर है, सर का पीछे का हिस्सा वो चपटा हो जाएगा, है ना। तो बहुत देर तक बच्चा लेट भी नहीं सकता, चलते फिरते रहना पड़ेगा बच्चे को, उठाओगे, पीठ थपथपाओगे उसकी, जो भी करोगे, तो धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और वो आत्मनिर्भर हो जाता है। अब उत्तर शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आ जाती है? इसके बाद आ जाती है हमारी प्रारंभिक किशोरा। अब एक मिनट, मैंने बाल अवस्था नहीं लिखी, सॉरी, ये रहा बाल अवस्था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, उत्तर शैशवावस्था के बाद आ गई बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कौन सी से कौन सी उम्र तक है? इन्होंने बाल्यावस्था एक ही रखी है, जैसे पीछे था हमने देखा था, अच्छा बाल्यावस्था, हाँ ये रही ना, ये हमारा रॉस ने जो था पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था डिफ़ाइन करी थी, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी चाइल्डहुड को, बट इन्होंने बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड को डिवाइड नहीं करा। ये कितने से कितनी उम्र बताई है हरलॉक ने? 2 से 11 साल, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, ये अवस्था बालक के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत निर्माण बोले तो उसका इंडिविजुअलिटी अपने अंदर वो देखता है कि वो कौन है, क्या है, मतलब वो अपने आप को जानना चालू करता है ना। और इसी टाइम पे उसका सोशल जो एनवायरनमेंट है वो भी बनता है, बाहर खेलना चालू होता है, घर से बाहर निकलना चालू होगा ना 2 से 11 साल की उम्र में, वो स्कूल भी जाना चालू होगा 2.5-3 साल की उम्र में, 3 या 4 साल जो भी है ना, वो स्कूल भी जाना चालू करेगा और नए नए दोस्त भी मिलेंगे उसे, उनके साथ खेलना भी अच्छा लगेगा। अभी तक तो क्या था, इन्फेंसी तक उसको, उसके लिए जो भी है घर ही है, घर से बाहर कोई दुनिया नहीं है, मेरे माँ बाप ही हैं जो भी हैं। बट अब उसे एक टीचर भी मिलेगा, है ना, उसके दोस्त भी मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ता है, ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं कौन है, कॉल और ब्रूस ने इस काल को क्या कहा है, एक अनोखा काल कहा है। क्योंकि अब देखो ना, यहाँ पे अनोखा तो काल हुआ ही, क्योंकि उसका व्यक्तिगत अपना खुद का इंडिविजुअल निर्माण भी हो रहा है, सोशल या सामाजिक उसकी जो भावनाएं विकसित हो रही हैं, और सामाजिकता आ रही है उसमें, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, किलपैट्रिक, ये जो है किलपैट्रिक, इन्होंने इसे प्रतिद्वंदिता काल भी कहा है।
प्रतिद्वंदिता काल क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को, अब जब किसी के साथ खेलेगा या क्लास में पढ़ाई करेगा तो बच्चे में क्या आता है कि मैं दूसरे से अच्छा करूं, है ना। वो माँ बाप को, अपने उसके भाई बहन हैं या फिर स्कूल है, तो वहाँ पे वो टीचर्स को या माँ बाप को दिखाता है कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो, है ना। दूसरे इंसान से मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ, इन चीज़ों को दिखाता है। अब ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई में ही दिखाए, किसी भी काम को लेके दिखा सकता है, ठीक है। कोई फ़नी ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा करके अपना आप को मजबूत दिखाएगा, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो इस टाइम को प्रतिद्वंदिता काल भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया निर्माणकारी काल। निर्माणकारी तो हो ही गया, है ना। ये निर्माण होता है, व्यक्तिगत निर्माण हो रहा है, उसका अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन रही है ना, खुद की एक अलग पहचान बन रही है, तो इसलिए इसे निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। जिज्ञासा प्रबल होती है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सामाजिक दायरा उसका बढ़ेगा तो नई नई चीज़ें सीखेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा तो नए नए क्वेश्चन आएंगे मन में। ये चांद ऐसा क्यों है, कभी चांद आधा क्यों दिखता है, कभी पूरा क्यों दिखता है ना। अभी बीच में एक काजोल का ऐड आता था, टाटा स्काई का, जिसमें वो बच्चा पूछता था कि मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, तो वो कहती थी नहीं बेटे मैं कल बताऊंगी, है ना। तो इस टाइम पे माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और ऐसा होता भी है, क्योंकि हर वो बच्चा बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी पूछेगा, माँ बाप को इतना नहीं ध्यान होता या नहीं पता होगा। तो इस पर यहाँ पे माँ बाप का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए कि उसको गलत बताने से अच्छा उसे कह दे कि बेटे मैं तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ या कल बताता हूँ। अगर उसे गलत समझा दिया या उसे मार दिया, डांट दिया या फटकार दिया, तो इस टाइम पे उसमें सबसे जल्दी कॉम्प्लेक्स या फिर एक भावुकता उत्पन्न हो जाएगी, या तो वो इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा, या फिर वो आगे क्वेश्चंस ही नहीं पूछेगा, ठीक है, या फिर डरपोक बन जाएगा, या फिर निडर ही बन जाएगा, बिल्कुल किसी की ना सुनने वाला, जैसे हम ढीठ या ज़िद्दी कहते हैं। जिनके माँ बाप जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें बहुत मारते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िद्दी या ढीठ बन जाते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता मार का, है ना। तो आगे तक उनका बिहेवियर ऐसे ही हो जाता है और आगे वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। तो यहाँ पे माँ बाप और टीचर्स जो हमारे गार्जियंस होते हैं, उनका धर्म बनता है कि बच्चे को सही दिशा की तरफ निर्देशित करें, ठीक है। अभी आखिरी इसमें पॉइंट है, 6 वर्ष की आयु के बाद से सामाजिकता की भावना विकसित होने लगती है, इसलिए वह अन्य बालकों के समूह में खेलता है। अब ठीक है, 6 साल के बाद बच्चा सामाजिक भावना का उत्पन्न होता रहता है, पर होती बाल्यावस्था में ही है ना। चलिए अगला आ गया पूर्व किशोरावस्था। अभी 11 साल तक हो गया, 11 साल के बाद क्या आ गई पूर्व किशोरावस्था, जिसे हमने प्री एडोलेसेंस कहा है, जो कि 11 से 13 साल, जो कि 2 साल रह गए, इसकी अवधि 1 से 2 साल हो गई, लिखा भी हुआ है। बालिकाओं में 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है पूर्व किशोरावस्था, लेकिन लड़कों में 1-2 साल बाद होती है। लड़कियां 10-11 साल में चालू हो जाएंगी बालिक कह रहा हूँ, प्यूबर्टी आना एक तरह से, है ना। प्यूबर्टी आना लड़कियों में जल्दी चालू हो जाता है और लड़कों में थोड़ा सा देर में। 14-15 साल की उम्र में लड़कों में प्यूबर्टी आती है, लड़कियों में 10-11 साल की उम्र में आने लग जाती है। वुलहर ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा है, इस अवस्था को नकारात्मकता कहा है। वुलहर ने इस अवस्था को नकारात्मकता कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए इस टाइम पे बच्चे के मन में हर एक चीज़ के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। किशोरावस्था में आके बच्चा बहुत सी उसमें नई नई चीज़ें उत्पन्न होने लगती है ना। प्यूबर्टी आती है, बहुत अपने शारीरिक जो चीज़ें हैं उसको बहुत अलग तरह से उसको फील करता है। इसके अलावा सोशली भी वो इमोशनल फीलिंग ज़्यादा करता है, हर एक चीज़ वो किसी को नहीं बता पाता कि क्या हो रहा है। माँ बाप से कटेगा, है ना, टीचर से कटेगा, थोड़ा हर एक चीज़ में नेगेटिव फीलिंग रहती है उसके, तो इसलिए इसे नकारात्मकता कहा है। तो ज़्यादा मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ, इतना नॉर्मली आपको पता ही है। इसके बाद आ गया हमारा प्रारंभिक किशोरावस्था। यह अवस्था कब कितना टाइम चलती है? 13 से 17 साल। यह अवस्था 13 से प्रारंभ होकर 16 या 17 साल तक चलती है। पहला पॉइंट ये लिखा ही हुआ है। इसके बाद दूसरा जो लिखा हुआ है, इस अवस्था में बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होता है। उच्चतर बोले तो 11th-12th में होता है ना।
11वीं-12वीं में बच्चा होता है। इसके बाद बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास पूर्ण हो चुका होता है। शरीर से 16-17 साल की उम्र तक जितनी हाइट आपको चाहिए वो मिल जाती है, जितनी डेवलप हो सकती है उतनी हो जाती है। मेंटली बच्चा कितना डेवलप होगा, है ना, उसका मानसिक विकास जितना होना है हो चुका होगा, उसके बाद वो उसे ग्रोथ करेगा, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखेगा। बट ग्रैब करने की शक्ति या फिर सीखने की शक्ति पूरी तरह कब तक होगी? 16 या 17 साल या फिर प्रारंभिक किशोरावस्था तक, ठीक है। उसके बाद तो वो नई नई चीज़ें सीखेगा, बट सीखने की जो एबिलिटी है वो उसे 16-17 साल तक पूरी मिल चुकी होती है। चाहे वो अच्छा बुद्धि का आदमी हो, मंद बुद्धि का हो, चाहे कैसा भी हो, वो उसका 16-17 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। अब इसके बाद उत्तर किशोरावस्था कौन सी हो गई? 17 से लेके 21 साल। 17 से 21 साल यहाँ पे क्या होता है? विकास की अंतिम अवस्था है। इसके बाद किशोर महाविद्यालय में होता है, ग्रेजुएशन में होता है, सबको पता है। इस अवस्था में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, बच्चा मैच्योर बातें, मैच्योर चीज़ें करना चालू करता है, ठीक है ना, मैच्योरिटी वाली बातें उसमें आती हैं। व्यक्ति समाज के साथ मिलजुल कर रहना सीखता है। अब ग्रेजुएशन में जाता है, 12th तक क्या है? बचपना। 12th के बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है तो स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल तक उसमें हाँ मैच्योरिटी होती है, पर धीरे धीरे वो अपने अंदर एक उसके अंदर अलग सी फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, मुझे आगे ये कोर्स करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक ठर्रे पे लेके जाना है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ होगा, है ना। ग्रेजुएशन में आके 21-22 साल की उम्र में आप लोगों को लगा होगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है अपनी ज़िंदगी में, ये करना है। तो वो चीज़ क्या है? अपने अंदर मैच्योरिटी आई। तो और जब मैच्योरिटी आएगी तो इंसान कहता है कि हाँ यार, किसी से लड़ने में कुछ नहीं रखा। जो कि किशोरावस्था में पीछे जो 18 साल की उम्र तक बच्चा एग्रेसिव होता है, किसी से भी लड़ने को उतारू रहता है। जब किशोरावस्था रहती है तो उसके झगड़े होते रहते हैं, या तो माँ बाप से, ठीक है ना, ख़ास तौर पे मेल टू मेल ईगो जो आ जाती है बाप और बेटे के बीच में, वो रहती है। इसके अलावा टीचर्स के साथ, है ना, कोई उसे सीख देना चाह रहा होता है तो वो उस चीज़ को सुनता ही नहीं है। उल्टा जो बंदा बोल रहा है उसको अच्छा को सीख देना चाह रहा है, उसके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि नहीं, ये मेरा बुरा चाह रहा है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। लेकिन यहाँ पे जब उत्तर किशोरावस्था आ गई, 20-21 साल की उम्र में बच्चा आ गया, ग्रेजुएशन में आ गया, तो वहाँ वो समझने लगता है कि नहीं यार, सबके साथ अच्छे से रहो, अपनी लाइफ पीसफुली, या फिर जिसे कहते हैं बहुत सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए अब मेरे को, है ना। बहुत कुछ कर लिया मैंने ज़िंदगी में, अब सुकून चाहिए, अपने आप को स्टेबल बनाना है और आगे अपनी ज़िंदगी को एक पाथ पे लेके जाना है, या फिर एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इस अवस्था के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। अब सीधी बात है, नौकरी वोकरी करना लग जाएगा, नौकरी के लिए भागेगा, आत्मनिर्भर बन गया। माँ बाप भी अपनी तरफ से छोड़ देते कि हाँ ठीक है, तेरे डिसीजन है, तेरी लाइफ है, तू आगे क्या करना चाहता है वो तू देख, ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है जितना भी था। ये हरलॉक के अनुसार जितनी भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं या फिर अवस्थाएं हैं जो भी विकास की। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी, या फिर जिसे वंशानुक्रम कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने जितना हो सकता है अपनी तरफ से ठीक से समझाने की कोशिश करिए वंशानुक्रम को, बट अगर थोड़ा ऊपर नीचे आपको लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अभी तक किसी भी लेक्चर में, ये चौथा लेक्चर हो जाएगा, अगर अभी तक किसी लेक्चर में आपको डाउट आया हो या कोई भी तरह की परेशानी हो, फिर भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा।